चैनल। आई एम वैष्णवी, एन इंडियन जीके स्कॉलर इन साउथ कोरिया। सो आज का जो वीडियो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट हाउ आई एक्चुअली रोट माई जीकेएस एसओपी, not only about the structure but the real thinking process, mistakes and improvements. So if you're planning to apply for the GKS this year or in the future, and especially through the university track, then this video is going to be a really helpful for you guys. So don't skip at all and watch till the end. So let's get into the video. So the first part is how I actually start my SOP. क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द पीपल डू मिस्टेक्स हियर कि वो जो अपना एसओपी है वो डायरेक्टली लिखना शुरू कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म पे. सो डोंट डू दैट थिंग एट ऑल बिकॉज जब मैंने अपना खुद का एसओपी शुरू किया था तब मैंने कुछ क्लैरिटी और कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरू किया था, लाइक वाई कोरिया, वाई दिस पर्टिकुलर मेजर, वाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. और सच बताओ तो इन्होंने ही लाइक इस क्वेश्चनों ने और आंसरों ने मेरा पूरा एसओपी शेप किया. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग रैंडमली सबसे पहले मैंने क्लैरिटी बिल्ड की, क्योंकि अगर आप खुद को ही नहीं पता कि वाई यू आर गोइंग टू कोरिया तो आप कैसे एडमिशन कमेटी और सिलेक्शन कमेटी को कन्विंस करोगे, राइट? सो माई फर्स्ट स्टेप वॉज नॉट राइटिंग बट द थिंकिंग. सो सेकेंड पार्ट इज़ माई फर्स्ट ड्राफ्ट. तो जब मैंने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा तो वो कुछ बेसिक सा था, लाइक माई इंट्रोडक्शन, माई बैकग्राउंड, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो ऑलमोस्ट सब लोग लिखते हैं. और वो कुछ गलत भी नहीं था बट वो कुछ स्पेशल भी नहीं था, बिकॉज जब मैंने अपना एसओपी रिव्यू किया आई वॉज लाइक नो, दिस इज़ नॉट इट, बिकॉज इट इज़ साउंडेड लाइक अ टेम्पलेट मोर दैन माई स्टोरी. और जीकेएस के सिलेक्शन के लिए टेम्पलेट नहीं, उन्हें पर्सनैलिटी चाहिए. पार्ट 3, द टर्निंग पॉइंट. सो जब मैंने फिर से अपना एसओपी शुरू किया तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि जो रीडर का अटेंशन है वो मुझे 3 या 4 लाइन में ही ग्रैब करना है. सो आई स्टार्टेड माई एसओपी विद नेल्सन मंडेलास कोट, जो कि था एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड. सो मैंने वो ब्रेक डाउन किया और एक्सप्लेन किया कि वो मेरी लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट करता है. इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद माई इंट्रोडक्शन आई स्टार्टेड विद द कोट. सो यहीं पे मेरा जो एसओपी का पूरा टोन है वो चेंज हो गया. पार्ट 4, यूनिवर्सिटी ट्रैक स्ट्रैटेजी. सिंस आई अप्लाई थ्रू द यूनिवर्सिटी ट्रैक, सो मैंने क्या किया कि कोरिया की जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैंने जो है वो अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके डिपार्टमेंट में जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और प्रोफेसर्स के जो पेपर्स हैं वो भी पढ़े. और स्पेशली मेरे एसओपी में मैंने मेंशन किया कि विच प्रोफेसर्स वर्क अलाइन विथ माय इंटरेस्ट. सो इससे क्या होता है ना कि जो कमिटी रहती है आपका एप्लीकेशन या एसओपी रिव्यू करने वाले, सो उनको क्लैरिटी मिलती है और उनको दिखता है कि आगे का स्टूडेंट है वो रैंडमली अप्लाई नहीं कर रहा है, उसने पूरी रिसर्च और प्लानिंग के साथ अप्लाई कर रहा है. सो दिस रियली हेल्प मी अ लॉट to improve my SOP more. So if you are planning to apply through the university track, then do research a lot about your university, about your major, about the um, ongoing projects. So it help a lot. पार्ट 5, करंट पोजिशनिंग. सो इस पॉइंट में मैंने क्या किया कि मैंने अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो एक्सप्लेन की, लाइक मैं अभी क्या कर रही हूँ, मेरे करंट एकेडमिक स्ट्रेन क्या है, मैंने कौन से न्यू स्किल्स डेवलप किए. और मैंने सिर्फ अपने अचीवमेंट्स लिस्ट नहीं किए, उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन भी किया कि मैंने उस अचीवमेंट्स को ग्रैब करने के लिए कौन से चैलेंजेस फेस किए और कैसे उस चैलेंजेस को फेस करके मैंने खुद को ग्रो किया. सो इससे क्या होता है ना कि आपकी स्ट्रेंथ उनको पता चलती है कि आपने सिर्फ अचीवमेंट्स को ग्रैब नहीं किया बल्कि आपने उससे कुछ सीखा भी, बिकॉज ग्रोथ मैटर्स मोर देन ग्रेड्स. पार्ट 6, इंट्रोडक्शन. सो मेरे एसओपी का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो सेकेंड या थर्ड पैराग्राफ में शुरू किया. क्यों?
बिकॉज़ सबसे पहले मुझे उनको दिखाना था कि मेरी थिंकिंग और विज़न क्या है। उसके बाद मैंने अपना प्रॉपर बैकग्राउंड स्मूथली उनको इंट्रोड्यूस किया। पार्ट 7 फ्यूचर प्लानिंग। इस पार्ट में मैंने 3 पार्ट्स डिवाइड किए थे। मैंने यहाँ पे जो है वो शॉर्ट में इंग्लिश किया है, सो मैं आपको वो पढ़ के बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये था कि व्हाट आई विल गेन फ्रॉम कोरिया। उसमें था कि एडवांस रिसर्च, प्रैक्टिकल लैब एक्सपीरियंस एंड ग्लोबल एकेडमिक कल्चर। और सेकेंड पॉइंट ये था कि व्हाट आई विल गिव टू इंडिया फ्रॉम कोरिया। और उसमें था कि रिसर्च नॉलेज, सस्टेनेबल इनोवेशन आइडियाज़ एंड एकेडमिक मेंटरशिप एंड एवरीथिंग। और थर्ड पॉइंट ये था कि व्हाट आई विल गिव फ्रॉम इंडिया टू कोरिया, बिकॉज अगर आप कुछ चीज़ कोरिया से सीख रहे हो और वो आप इंडिया में अप्लाई करना चाहते हो, सो द सेम थिंग हैपन, लाइक दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट कि आपने जो अपनी होम कंट्री में सीखा है वो भी यहाँ पे आप अपने रिसर्च में दिखाओ। ये 3 पॉइंट मैंने कवर किए थे अपने एसओपी में, सो दिस हेल्प्स अ लॉट। पार्ट 8 फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर। सो फाइनली इस पार्ट में मैंने अपना जो एसओपी है वो डिज़ाइन किया। लाइक पास्ट इट वाज लाइक फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड, टर्निंग पॉइंट व्हाट शेप मी, प्रेजेंट हु आई एम नाउ, एंड फ्यूचर हु आई वांट टू बिकम। इससे क्या हुआ ना कि जो मेरा एसओपी है वो इट्स फ्लो लाइक अ जर्नी। उसको पढ़ने के बाद आई वॉज लाइक, yeah, this is not a template, it's actually a story. So it helped me a lot to design my SOP, like past, present and future. अगर आप भी इस चीज़ को ध्यान में रख के अगर आपका SOP डिज़ाइन करोगे, लाइक आप पास्ट में क्या थे, आप प्रेजेंट में अभी क्या हो और आप फ्यूचर में आपको कैसे देखते हो, देन इट्स हेल्प अ लॉट। पार्ट 9 द बिगेस्ट लेसन आई हैव लर्न। सो फर्स्ट ये था कि फर्स्ट ड्राफ्ट इज़ नेवर अ फाइनल। सेकेंड, रिव्यू योर SOP अगेन एंड अगेन। थर्ड, इफ़ यू डोंट फील प्राउड रीडिंग योर SOP देन रीराइट। Fourth, clarity matters more than vocabulary. Fifth, don't try to impress, try to express your story. Try to give them like what you are thinking, what's your vision, what you want, everything. It show that you are not only giving them your biodata type of thing, like you are genuinely showing your reasons, you are showing them like why this scholarship, why this university, why this major matters to you. Okay, so this is it for today. Thank you for watching. If this video really helped you, then please do like, share and subscribe to my channel. And if you want me to cover more points about GKS, like my study plan or the common mistakes usually people do during the application process, then please do comment down below. Next video jo hai, I will try to make on that topic. So thank you for watching. Bye bye.